भाई बात करेंगे टॉक्सिक की, फेरी टेल एंड ग्रोन अप्स। टॉक्सिक है क्या? टॉक्सिक में यश दिखाने क्या वाले हैं? सबसे ज्यादा इसी चीज के ऊपर बात हो रही है। देखो, पहले फिल्म आनी थी धुरंधर के साथ, धुरंधर द रिवेंज के साथ पोस्टपोन्ड हो गई। रीजन बताया गया कि मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर देखो तो धुरंधर मिडल ईस्ट में रिलीज ही नहीं हुई है। वो नॉर्थ अमेरिका से इतना पैसा कमा कर लेकर आ गई, अपने इंडिया से इतना पैसा कमा कर लेकर आ गई कि उसने मिडिल ईस्ट को सोचा ही नहीं, उसकी परवाह ही नहीं करी। उसके हिसाब से फिल्म का जो कंटेंट है ना, तोड़ मरोड़ करने, कुछ पेश करने की कोशिश नहीं करी। ये होती है ईमानदारी, ये होती है सच्चाई। जो है रियल तरीके से दिखाओ, पब्लिक को पसंद आएगा तो पब्लिक जख मार कर जाएगी। तभी आज धुरंधर फ्रेंचाइजी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। अब इस साल जो धुरंधर के बाद सबसे ज्यादा फुटफॉल, सबसे ज्यादा पैसा कमाने का दम रखती है, वो है टॉक्सिक। बशर्ते फिल्म बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कोशिशें भरपूर कर रहे हैं गीतू मोहनदास और उसकी टीम, और खास करके यश जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, मॉन्स्टर माइंड। अब हुआ क्या है सब कुछ बताता हूं। देखो, हमने 1 से 1.5 साल पहले जो यश के बर्थडे के ऊपर एक यश का इंट्रोडक्शन आया था, जो पब में वहां जाते हैं, वो वाला सीन आया था। फिर उसके बाद हमारे को डांसिंग कार वाला सीन देखने को मिला। फिर हमारे को उसका एक टीजर देखने को मिला। कम से कम 3 चीजें देखने को मिल चुकी है। 5 से 6 मिनट की फुटेज हमारे को टॉक्सिक की तरफ से देखने को मिल चुकी है। हमने टॉक्सिक का एक जो तबाही सॉन्ग आया था वो सुन लिया है MP3 के अंदर। उसका वीडियो फुटेज नहीं देखा है विशाल मिश्रा की आवाज में। अब करने क्या वाले हैं, एक तो हमारे को तबाही सॉन्ग दिखाएंगे। अब इन्होंने कमर कस ली है, 600 करोड़ का बजट है, उसको निकालने के लिए कम से कम 1000-1100 करोड़ कमाने होंगे। यश ऐसे ही नहीं 4 से 5 साल का वेट कर रहे हैं। एक पिक्चर की रिलीज डेट 2 बार पोस्टपोन कर दी, तीसरी बार रिलीज डेट ली है, तो भाई उन्होंने कुछ सोच कर ली है। और इस बार उन्होंने सोचा है कि भाई देखो, जब मैं इतना इंतजार कर रहा हूं, अपनी ऑडियंस को इंतजार करवा रहा हूं, गाली भी सुन रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं डर गया, इन सब चीजों पे बात कर रहा हूं, पर अब मेरे को प्रूफ करना है धंधे से। वो कहते हैं ना, अपना काम इतना जबरदस्त कर दो कि जो लोग बोल रहे हैं, भोंक रहे हैं, भोंकते रहे, और आपके काम से ही जवाब देना चाहिए। अब इन्होंने तैयारी कर ली है। सिनेमा कॉन में ये जाने वाले हैं यश प्लस नमित मल्होत्रा। दोनों पिक्चरों की अपनी ये वहां पर जाकर बात करने वाले हैं। रामायणा की भी होगी, टॉक्सिक की भी होगी। एक इंटरनेशनल मंच के ऊपर अपनी फिल्म को लेकर जा रहे हैं। पहली बात तो वहां पर एंट्री मिलती नहीं है। वहां पर एंट्री लेने के लिए भी आपको बहुत सी चीजें होती हैं, वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, और वो कोई ऐसा वैसा मंच नहीं है, वो इंटरनेशनल मंच है। ड्यून 3, स्पाइडरमैन और भी बहुत हॉलीवुड की फिल्में हैं जो अपनी फिल्मों को वहां लेकर जा रहे हैं। वो क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि उन सबकी फिल्में ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाई गई हैं। अब सिनेमा कॉन में जाने का मतलब है कि आपकी फिल्म की जो रीच है वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए। और पहले ही इन्होंने इंग्लिश में डब करके ये प्रूव कर दिया है कि हम सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, हम बाहर की ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हैं। तो यश इस मामले में कहीं पर कोताही बरतने नहीं वाले हैं। और ये एक बहुत बहादुरी बड़ा डिसीजन है कि हाँ भाई, अपनी फिल्म को बाहर लेकर जाएंगे, अपनी फिल्म के बारे में बात करेंगे, उनको बताएंगे 4 जून को हम आ रहे हैं और हमारी फिल्म को जाकर देखना। हमने आपके लिए स्पेशली आपकी ही लैंग्वेज में फिल्म को शूट किया है, इससे विश्वास जाता है। अब बात करते हैं कि भाई देखो, अब एक अच्छी चीज क्या हुई है? अच्छी चीज हुई है जवानी तो इश्क होना है, जो कि 11 जून को आ रही थी, टॉक्सिक के 7 दिन बाद। वो प्रीपोन होकर 22 जून को चली गई है। अब 18 को कॉकटेल है, तो कह सकते हैं कि पूरे के पूरे 14 दिन का ओपन रन इस फिल्म को मिलने वाला है। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है भाई साहब ए फिल्म, यानी कि अनिल ठडानी, जो कि फिल्म को बहुत अच्छी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंडिया में भी, और बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने अलग अलग बता दिया था। खास करके हिंदी बेल्ट के अंदर इनका फोकस याद रहेगा। तब तक धुरंधर का नशा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, IPL एकदम बंद हो जाएगा, तब उसका मैच वैच होंगे नहीं, बचे नहीं होंगे, तो कोई और साधन बचेगा नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। टॉक्सिक अकेली होगी जो पब्लिक को थिएटर में खींच कर लेकर आ सकती है। और फिर बोलूंगा फिल्म अच्छी होगी ना, तो मैं सच बता रहा हूं, ये 14 दिन काफी होंगे टॉक्सिक को अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं अब टॉक्सिक की कोई बात नहीं हो रही है, टॉक्सिक के बारे में कोई कुछ चर्चा नहीं कर रहा है। भाई साहब मैं आपको बता दूं, टॉक्सिक कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। 5.5 लाख के आसपास उसका ना, 5,35,000 तो उसको बुक माई शो पर इंटरेस्ट हो चुका है।
अभी तुम देख लेना एग्रेसिव प्रमोशन इसके शुरू होने वाले हैं, फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पर टॉक्सिक टॉक्सिक ही देखोगे। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यश। यश को पता है फिल्म को बनाना कैसे है, फिल्म में एक्ट कैसे करना है और फिल्म को बेचना कैसे है। ये तीनों एस्पेक्ट बहुत मजबूत होने चाहिए अगर आपकी फिल्म को अच्छा होना है तो भाई देखो, मुझे तो पूरा विश्वास है कि फिल्म अच्छी होगी, क्योंकि गीतो मोहनदास के डायरेक्टर हैं और यश ने खुद स्टोरी के साथ साथ स्क्रीन प्ले में भी इस फिल्म का पार्टिसिपेट किया है और खुद एक्ट तो कर रहे हैं। अगर इन सब चीजों के ऊपर खरी उतर जाती है तो ये फिल्म आराम से 1000 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और वो की नजर भी आ रहा है। बस देखते हैं कि हिंदी मार्केट में पब्लिक इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड दिखती है। हिंदी मार्केट में अब ना इसको अगर पैसा कमाना है तो डे वन कम से कम 40 से 45 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तो जाकर ये हिंदी मार्केट से 400 साढ़े 400 करोड़ वाले क्लब में जाएगी। अगर हिंदी मार्केट इसको 400 साढ़े 400 करोड़ क्लब में घुसा देती है तो मैं कसम से कह रहा हूं फिर कनाडा और ओवरसीज ये दोनों मिलाकर इसको 1000 करोड़ क्लब में घुसवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हिंदी मार्केट में फेल होती है तो इस फिल्म के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंस है हिंदी ऑडियंस के, हिंदी ऑडियंस इनको पसंद करती है नहीं करती है। अब यश बोल तो रहे हैं कि मेरी फिल्म ऐसी है कि सारी ऑडियंस को पसंद आने वाली है, बाकी जब फिल्म आएगी तो पता लगेगा। पर मैं अभी इतना कह सकता हूं कि यश की तैयारियों से लग रहा है बंदे ने पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।